और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये क्विकर का जो है हॉट ट्रिक जो मैथ है उसी से क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए थे। और टेस्ट आप लोगों का बहुत ही अच्छा चल रहा है, स्कोर भी ठीक ठाक है। चलिए, और भी इसका आगे टेस्ट होने वाला है, टेस्ट ठीक ठाक दीजिए और 10 का 10 नंबर लाने का कोशिश कीजिए। तो इस बुक से इस बार क्वेश्चन था और इसका 10 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या था, देखिए, यदि 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाले बनाती है तो एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने समय लगेगा। ठीक है, बहुत किसी का ये गलती कर दी है, एक दिन कर दिए हैं पहला ही क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे आपको बनाना था, देखिए 7 मकड़ियाँ, तो ये तो काम करने वाला है, तो 7 मकड़ियाँ है ना, 7 दिनों में 7 भी ऊपर हो जाएगा, दिन है समय, जो काम रहता है उसको नीचे रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 जल, ये होता है। उसके बाद एक मकड़ी एक जाल बनाने में, तो एक मकड़ी एक जाल, जाल के बारे में बोल रहा, तो जाल ये काम है, ये नीचे रहता है। ठीक है, तो कितना समय लगेगा ये चीज़ आपको निकालना था। तो कितना समय लगेगा नहीं पता है, तो यहाँ हम लोग x ले लेते हैं और बराबर हो जाता है, ये 7 7 कट जाता है, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 7 डेज हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 7 डेज, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, ए बी से तिगुना उत्तम कारीगर है। क्षमता के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए जो है बी से तिगुना है ना, तो बी का हम लोग 1 लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इस तरह से तिगुना उत्तम कारीगर है, वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है। दिन यहाँ काम लिखा हुआ, कम समय लेता है, भी उस कार्य को कर सकता है, यानी कि कितने दिनों में। अब जो होता है इधर जो क्षमता है, क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 3। टोटल अगर काम का बात किया जाए तो 3, इसका शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगा हम लोग को। बोल रहा है, देखिए वह किसी कार्य को करने में, वह किसके बारे में बोल रहा है, ए के बारे, ए किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है। तो बी से कितना कम समय ले रहा है, देखिए ये ए ले रहा है 1 दिन, बी ले रहा है 3 दिन, तो कितना कम हो जा रहा है, 2 कम हो रहा है। तो कितना कम समय ले रहा है, 2 कम समय ले रहा है, और 2 के बराबर दिया हुआ है 10 दिन, क्वेश्चन में बोला है 10 दिन। बी उस कार्य को कर सकता है कितना दिन में, तो बी का कितना है 3, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा, 30 दिन आंसर हो जाएगा, ये 30 डेज आंसर। ऑप्शन कौन सा, डी हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिए, एक काम को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है ना। अभिषेक जो बोला है, ठीक है, ये अभिषेक जो है किससे, अनुभव से, है ना, कितना दिन, ये जो है अनुभव से कितना दिन कम समय लेता है, देख लीजिए 6 दिन कम लेता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अनुभव से 6 दिन कम लेता है। यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अनुभव अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो अनुभव कितना दिन में पूरा करेगा, तो नहीं पता है, जहाँ नहीं पता है वहाँ लीजिएगा x। अनुभव जो है x दिन में पूरा करेगा और अभिषेक जो है 6 दिन कम लेता है, यानी कि 6 दिन कम लेता है, तो x माइनस कितना हो जाएगा 6, और इसका एलसीएम सिंपल हो जाएगा, कितना होगा, जब अलग अलग है तो इंटू होगा, x इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब इसका जो क्षमता होगा, अभिषेक का क्षमता हो जाएगा x होगा, अनुभव का क्षमता क्या होगा, x माइनस 6 होगा। अब दोनों मिल के बोला है, तो दोनों जब मिल के बोला है तो दोनों का क्षमता क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x माइनस 6, क्षमता गुना समय। तो समय जो यहाँ पर हम लोग का करेंगे, समय कितना दिन में, 4 दिन में पूरा करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 6। अभी इसको केवल सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 8x माइनस 24 इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस 6x। ठीक है, तो अब देखिए इसको द्विघात समीकरण में हम लोग रेडी करते हैं। तो इसको जब सजा के लिखेंगे तो क्या होगा, ये x², ये 8x उधर चला जाएगा, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा, फिर 14x हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा कितना 24 इक्वल टू 0। 24 को आपको तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से 14 आना चाहिए। तो यहाँ पर जब x करेंगे, x माइनस, देखिए 12 दूना 24 होता है, 12x माइनस
2x प्लस 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। x यहाँ से देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर था सॉरी, तो x कॉमन होगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 12 है ना, -2 कॉमन होगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से समझ में आ गया होगा x माइनस 12 जब कॉमन आएगा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार क्या होगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 12 होगा और इधर क्या होगा x बराबर 2 होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि हम लोग को जो है कौन सा मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ जो है यहाँ 6 दिन कम बोला है, तो जब अगर x का मान अगर हम लोग 2 लेते हैं तो इसमें 6 दिन कम नहीं हो सकता है, तो काम तो माइनस में हो जाएगा, तो इसीलिए 2 नहीं होगा, कितना होगा 12 होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 12 दिन। आपको पूछा था कि अनुभव जो है कितना दिन में पूरा करेगा, तो पूरा कितना दिन में करेगा 12 दिन में, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, यदि 40 व्यक्ति जो है 60 केजी चावल का उपभोग 15 दिन में कर सकते हैं तो 30 व्यक्ति 12 केजी चावल का उपयोग कितने दिन में करेगा, यही है ना। तो 40 व्यक्ति है, ये ऊपर रखते हैं, काम हो गया, देखिए चावल है ये 60 केजी है और समय हो गया ये 15, ये भी ऊपर रहेगा, काम को हमेशा नीचे। फिर बोला है यही जो है 30 व्यक्ति और कितना केजी 12 केजी, तो कितना दिनों में करेंगे। तो समय निकालना, समय नहीं पता तो x ले लीजिएगा, इसको केवल आपको सिंपल सा सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको जब काटेंगे किधरों से भी काट सकते हैं, ये हो जाएगा 15 दूना 30, इसको काट लीजिए, ये 6 से इसको काट लेते हैं, कितना हो जाएगा 10, ये 0 0 कट गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया 4 डेज, x बराबर कितना हो गया 4 डेज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए, 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, 8 व्यक्ति काम को शुरू करते हैं और 12 दिन बाद उसमें 8 व्यक्ति को और सम्मिलित किया जाता है, शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। देखिए टोटल जो आपको काम दिया 14 व्यक्ति जो है कितना दिन में पूरा करते हैं 16 दिन में पूरा करते हैं। 8 व्यक्ति काम को शुरू करते हैं, तो हम लोग 8 व्यक्ति से काम को शुरू करवाएंगे, तो इधर हो जाएगा 8 गुना, अब शुरू जो करेगा बोल रहा है कि 12 दिन बाद उसमें 8 व्यक्ति और आ गए, 12 दिन बाद, यानी कि ये 12 दिन तक काम करेगा। 12 दिन बाद फिर 8 व्यक्ति आ जाएगा, तो पहले से 8 था फिर 8 आएगा, तो अब कितना हो जाएगा 16 व्यक्ति हो जाएगा, कितना होगा 16 व्यक्ति। तो शेष काम को कितने दिन में पूरा होगा, तो नहीं पता है, तो यहाँ ले लीजिएगा x। अब देखिए ये कुछ काम था ये कुछ काम था, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल काम। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल अभी रहने दीजिए, ये 14 गुना 16 है ना, और इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 8 गुना 12 इक्वल टू कितना हो गया 16x, ठीक है। तो कुछ कॉमन ले लेते हैं, ऐसे कॉमन लेंगे कि 16 से कटना चाहिए, तो 16x को इधर लिख देते हैं और इधर बराबर, ठीक है। तो बराबर जब है तो यहाँ 16 लाने का कोशिश करेंगे, 8 कॉमन ले लेते हैं, देखिए ये टोटल 16 ही ले लिए, तो इसमें से जब 16 कॉमन आएगा तो 14 बचेगा इधर, और इसमें से जब 16 आएगा 8 दूना 16, यानी कि कितना बच रहा 6 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 कट जाएगा, तो x इक्वल टू 14 से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 8, यानी कि 8 डेज में जो है कंप्लीट करता है शेष काम को, है ना। आपको पूछा गया है कि शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से बनाते हुए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए, 12 पुरुष या बोला है, मतलब दोनों में से किसी एक को लेना है। 12 पुरुष या 18 महिला किसी खेत को फसल 14 दिनों में काट सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिनों में काट पाएंगे, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो दोनों में से किसी एक को लेना है, एक तो 12 आदमी लीजिए, मेल लीजिए, या फिर 18W लीजिए, ठीक है। ये दोनों में से किसी एक से काम करवाना है। अगर हम लोग लेते हैं आदमी को काम कराते हैं तो 12 आदमी कितना दिन में 14 दिन में काम करता है, तो आपको 8 पुरुष और 16 महिला उस काम को कितना दिन में करेगा।
तो 8 पुरुष प्लस 16 महिला जो है उस काम को कितना दिन में करेगा। तो नहीं पता है तो यहाँ क्या कर लेंगे, x दिन में करेगा, तो यहाँ बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि वहाँ से क्षमता निकाल लेंगे कि आदमी और औरत का क्षमता, तो इसको काट लीजिएगा 6 से, 6 दूना 12, मतलब 2 आदमी बराबर 6 तिया 18, 3 औरत, 2 आदमी बराबर 3 औरत, ये आ गया। अब क्या करना है, जब इधर आदमी मेन को लिए हैं तो ये औरत को आपको चेंज करना पड़ेगा आदमी में, है ना। तो 16 औरत बनाना है। अब देखिए इसको जब 16 औरत बनाना है तो क्या करेंगे, तो 16 होगा, तो सिंपल सा है, इसको गुना कर दीजिएगा 16/3 से, ताकि 3 3 कट जाएगा तो 16 औरत हो जाएगा। 16 औरत के जगह में कितना आएगा यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो इधर जब 16/3 से किए हैं तो इधर भी आपको 16/3 से करना पड़ेगा। तो 16 दूना 32, 32 बटा हो जाएगा 3m। तो इसका जगह में अब जो बैठेगा यहाँ पर हो जाएगा 32/3m। और पहले से जो ऑलरेडी आपको दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, यहाँ पर था 12m गुना 14 इक्वल टू 8m प्लस 16w के जगह में बैठ गया कितना, 32m। कहाँ से आया, यहाँ से लेके आ गए, ठीक है। अब जो है गुना x, अब x का मान निकलेगा यहाँ पर, सिंपल इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी तक। ये 12m गुना 14, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 8 तिया 24 हो जाएगा, 24 और 32 कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया और इधर 5, यानी कि 56m बट्टा कितना है 3 गुना कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे हम लोग, ठीक है। तो m काट देते हैं सबसे पहले, तो ये m हटा दिए, ठीक है। तो 7 से काटते हैं, 7 दूना 14, 7 अट्ठे 56, है ना। फिर ये कटेगा आपको देखिए 4 से, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, ये 2 ऊपर है ना, ये गुना होगा, ठीक है। तो ये 2 ऊपर है तो ये 2 के साथ ये 2 कटता, अब 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी कि x बराबर जो हो जाएगा 9 डेज, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन बी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में, 12 दिन में। बी तथा सी मिलकर कितना दिन में, 20 दिन में। सी तथा ए मिलकर कितना दिन में, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बोला है ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्षमता निकालेंगे हम लोग तीनों का, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा a प्लस बी, और उसके बाद b प्लस सी, फिर c प्लस a। तो सबका दिया हुआ समय दिया हुआ कितना दिन, पहला ये है 12, उसके बाद है 20, उसके बाद कितना है 15। तो 12 20 15 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 60 हो गया। अब यहाँ पर 12 से 60 को भाग देना है, 12 25 60 हो गया, 20 तिया 60 हो गया, 15 चौके 60। अब तीनों मिल के बोला है तो क्या करेंगे, तीनों का क्षमता ऐड होगा। अब देखिए यहाँ पर डबल डबल काम किया है, इसको ध्यान देना है। 5 3 8, 8 और 4 हो जाएगा कितना, 12। 12 गुना जो होगा यहाँ 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा, क्यों, क्योंकि सब डबल डबल काम किया है, ठीक है। तो ये जब 12 से इसको काटेंगे तो 12 25 60 होगा, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c कितना समय लगाता है, ये 5 डेज लगाता है, ठीक है। लेकिन अब जो आपको पूछा गया है कि क्या पूछा गया है, ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेगा। जब यहाँ पर देखिए 2 4 6 जन मिलकर 5 दिन कर रहा, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन करेगा, तो कितना दिन हो जाएगा, 10 डेज। ये डबल होता है ना, कॉमन लेके काटना नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति है, व्यक्ति जाके भाग नहीं होगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत कोई यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या है, देखिए ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग दिया हुआ क्रमशः 10 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है। ये देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन में क्षमता निकाल लेंगे पहले ए बी सी का। तो ए बी सी का फटाफट पहले क्षमता निकाल लेते हैं, ए बी सी। तो ए कितना काम कर रहा है, देखिए कितना दिन में,
10 दिन, बी हो जाएगा 12 और सी हो जाएगा कितना 15। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो गया। यहाँ पर जब देंगे 10 छक 12 पचे और 15 चौके, ये क्षमता निकल गया। अब जो है आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, टोटल काम कितना है 60 है। कैसे काम करना है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके आरंभ करेगा, ठीक है। लेकिन अब जो बोला है किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व, समाप्ति कहाँ पर होता है, इधर होता है, तो यहाँ से 5 दिन इधर आएंगे, 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद भी बी कार्य छोड़ दिया, ठीक है। तो अब देखिए इधर से जब आइएगा तो 5 दिन होगा, ये 5 दिन पूर्व कौन छोड़ दिया, ध्यान दीजिएगा ए छोड़ दिया, और ए के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ दिया, तो ए के 2 दिन बाद अब यहाँ पर बी छोड़ेगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस दिया हुआ ये 2 दिन का है, ये 2 दिन, इसके 2 दिन बाद बी छोड़ दिया, तो इधर कितना दिन होगा 3 दिन होगा, तब ना टोटल यहाँ से यहाँ तक देखिए 5 दिन होगा, 3 दिन 2 दिन 5 दिन, 5 दिन पहले ए छोड़ दिया, 3 दिन पहले हो जाएगा 2, लेकिन इसके 2 दिन बाद बोला था, ठीक है। यानी कि बी जो छोड़ रहा काम समाप्ति के 3 दिन पहले छोड़ रहा। अब केवल आपको मान बैठा देना, तो इधर कितना दिन नहीं पता है तो एक्स ले लीजिए, यहाँ पर ए जब छोड़ दिया तो कौन काम करेगा, बी प्लस सी काम करेगा, यहाँ जब बी छोड़ दिया तो कौन काम करेगा, सी काम करेगा, ठीक है। ए प्लस बी, इसका हम लोग क्षमता ऐड करेंगे, 6 4 10 5 15, तो 15 एक्स प्लस हो जाएगा बी सी, यानी कि 9 दूना 18 हो गया, देखिए 9 और गुना 2 18, प्लस सी का कितना 4, 4 गुना 3 यानी कि 12 इक्वल टू हो जाएगा 60। तो 15x इक्वल टू हो जाएगा, ये ऐड होके उधर घटेगा, 18 12 30, 30 जाके घटेगा तो 30 हो जाएगा, यानी कि x बराबर जो निकल के आएगा 2, है ना। 2 दिन, x का मान आया 2, लेकिन पूछा क्या गया, कार्य कितना दिन में पूरा हुआ, तो पूरा जो हुआ कितना दिन लगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टोटल टाइम क्या होगा, 2 + 2 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 4 3 7 डेज आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन सी होगा 8 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि सर्वमंगला जो है किसी कार्य को 20 दिनों में, है ना, राजमंगला जो है 30 दिनों में और प्रिय मंगला जो है 40 दिनों में पूरा कर लेते हैं, यदि तीनों मिलकर 12 दिनों में तक काम कर रहे हैं तो कितना काम संपन्न हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एक अलग टाइप का है। तो सर्वमंगला है, एस लिख देते हैं, फिर राजमंगला है, आर लिखते हैं, फिर उसके बाद है प्रिय मंगला है, पी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्षमता निकाल लेंगे, 20 है 30 है और कितना है 40 है, एलसीएम सिंपल हो जाएगा, 4 तिया 12 यानी कि 120। इसका एस का क्षमता हो जाएगा 6, इसका क्षमता हो जाएगा 4 और इसका क्षमता हो जाएगा 3। तो यदि तीनों मिलकर 12 दिन तक काम करेगा तो 12 दिन में कितना काम करेगा, तो यहाँ पर क्षमता ऐड हो जाएगा, 6 4 10 3 13, तो 13 गुना जो हो जाएगा ये 12 दिन तक काम करेगा, है ना। 12 दिन तक काम कर रहे हैं तो कितना भाग संपन्न होगा, तो कितना भाग जो होगा संपन्न होगा। तो यहाँ पर देखिए काम जो हो रहा है तब कितना हो जाएगा, इसको गुना कर लेंगे, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 12 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 5 और इधर हो जाएगा 1, 156, है ना। तो 156 काम कर रहा है 12 दिन में, लेकिन टोटल तो काम कितना है 20 दिन में, है ना। टोटल कितना काम है 120 है, कितना है 120। तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग, इसको भाग दे देते हैं, फिर जितना आएगा मान, ठीक है, लगभग में ये आना चाहिए। देखिए जब 120 से भाग देंगे तो एक फिर उसके बाद पॉइंट कुछ आ रहा समथिंग, तो पूरा 1 भी नहीं आ रहा है ऑप्शन के आधार पर देखिएगा, तो 2 भी नहीं आ रहा, 3 तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं, 1.3 ये आंसर। इसको सॉल्व भी करेंगे तो उतना ही आना चाहिए, ये आपको दिया हुआ था। तो कितना काम संपन्न होगा 12 दिन तक करेगा तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आशुतोष किसी काम को 12 दिन में, राणा 20 दिन में, पूजा 10 दिन में एवं प्रियंका 10 दिन में अकेले कर सकते हैं, यदि सभी मिलकर
उसी प्रकार के काम को करते हैं तो 6 काम संपन्न करने में उसे कितना समय लगेगा। सिंपल 6 काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस सब का मान निकाल लेते हैं। आशुतोष का हो जाएगा 12 दिन। उसके बाद हो जाएगा राणा, ये राणा का हो जाएगा कितना दिन है, 20 दिन है। उसके बाद पूजा का है कितना दिन, ये 10 दिन है। उसके बाद प्रियंका, इसको भी पी ही लिखते हैं, चलिए P1 P2 कर देते हैं। ये भी है 10, तो एलसीएम हो जाएगा सिंपल वही 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षमता को जल्दी से लिख देते हैं। ये क्षमता हो जाएगा 12 25 60, 20 तिया और इधर 6 करके होगा। तो यहाँ पर टोटल जो काम हो गया, कितना काम हुआ 60, लेकिन कितना काम करना है, 6 काम संपन्न करने में कितना समय लगेगा, तो 6 ही काम करना है, ठीक है। तो 6 काम करना है तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्षमता ऐड कर लेंगे। 5 3 हो जाएगा 8 और इधर हो गया 12, 6 6 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 गुना। तो 20 गुना जो हो जाएगा, यहाँ पर समय आपको पूछा है लेकिन काम होगा 6 काम, उसको ध्यान दीजिएगा, समय यानी कि टी लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्षमता गुना समय बराबर क्या होता है, काम, ठीक है। लेकिन अभी जो है यहाँ तो 60 आपको दिख रहा है, तो ये सबके लिए एक काम हो रहा है। किसी काम को बोला था, किसी काम मतलब ये एक काम, लेकिन आपको 6 काम बोला है, मतलब गुना कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये एक काम है तो ऐसे ही 60 60 करके 6 काम होगा, तो यह 60 गुना 6 हो जाएगा। इसको काट लेते हैं सिंपल, 20 तिया और 6 तिया कितना हो जाएगा 18, टी इक्वल टू 18 दिन। ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18 ही होगा, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, 18 आंसर कीजिएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला, ये कंप्लीट हो गया, ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।